ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाह जी के इन वचनों को तो आप सभी ने बहुत ही ध्यान से, बहुत बार सत्संगों के माध्यम से, मजलिस के माध्यम से ज़रूर सुना होगा। तो इन वचनों का सार भी आपको पता होगा, क्योंकि रूहानी मजलिस में शहनशाह जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इन वचनों के बारे में बताते हैं, इनका सार बताते हैं, समझाते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, हमें इन वचनों के ऊपर अमल भी ज़रूर कमाना चाहिए, क्योंकि अमलों के हिसाब से अगर हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी तरह की ईर्ष्या किसी से नहीं करेंगे, और बिना ईर्ष्या करे हुए अगर हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो वो खुशियाँ और रहमतें जो शहनशाह जी हमारी झोलियों में डालना चाहते हैं वो लबालब हमारी झोलियों में आएगी, और रहमतें बरकतें इतनी आएगी कि झोलियाँ छोटी पड़ जाएगी। वो रहमतें बरकतें नहीं रुकेगी। ये शहनशाह जी के वचन है। तो आप सभी ने इन वचनों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में अपनाना है कि तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। यानी कि हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना है रूहानियत के हिसाब से। कोई अगर हमें अच्छा कहता है, कोई अगर हमें बुरा कहता है, तो भी हमें किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर कोई अच्छा कहता है और अगर हम उसके ऊपर भी ध्यान देंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और अगर हमें बुरा कहता है, अगर हमें उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमें उससे ईर्ष्या हो जाएगी। क्योंकि रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो मन, चालिम, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया, अहंकार हमें जरूर भरमाएगी, भटकाएगी। ये शहनशाह जी के वचन है। क्योंकि जब हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, कलयुग में, इस काल के युग में अगर हम राम नाम जपते हैं तो शहनशाह जी कहते हैं भी काल की छाती के ऊपर मूंग डलने के बराबर वो काम हम करते हैं। क्योंकि उसके घर में रहकर, उसकी दुनिया में रहकर हम राम नाम जप रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। इसलिए वो हमारे पीछे काल, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया, अहंकार, जो ये 7-8 विकार है, जो विचार है, जो इसके जो एजेंट है, उनको हमारे पीछे लगा देता है, भरमाने के लिए, भटकाने के लिए। लेकिन हमने किसी के भी जाल में नहीं फंसना है, किसी के जाल में हमने नहीं उलझना है। हमने सिर्फ एक एम, एक लक्ष्य बना कर रखना है कि हमने सिर्फ सतगुरु को हासिल करना है, मुर्शिद कामिल को हासिल करना है, और दुनियादारी में जो हमें चाहिए वो हमें अपने आप मिल जाएगा। अगर हम रूहानी वचनों के अनुसार ज़िंदगी जीते हैं तो अपने कर्म है, कर्तव्य है, उनकी पालना आप करते रहिए। घरगृहस्थी में है तो घरगृहस्थी के नियम है, उनके अनुसार आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन सुबह और शाम 15 मिनट का समय सुमिरन के लिए ज़रूर निकालें। अगर ऐसा आप लगातार करते हैं, 2 महीने 3 महीने अगर आप ऐसा लगातार करते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक ही सब कुछ होने लगेगा और आपका सिमरन भी चलने लगेगा। फिर आप लगातार सिमरन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखें, क्योंकि शहनशाह जी सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ फरमाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन हम अमल नहीं कमाते तो पीछे रह जाते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।